और इस x वाले से क्या करना है, हमें 3 अलग अलग प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ना है। ये प्रतिरोध जो है, इनमें हमें जो वोल्टामीटर लगाना है वो केवल एक ही वोल्टामीटर का यहाँ पे हमें उपयोग करना है। यहाँ क्या करना है, एक ही वोल्टामीटर हमें लगाना है। ये आपका x वाला भाग था। दूसरा यहाँ पे क्या होगा जी, हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्श्व क्रम में समायोजन कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं। तो आपका ये क्या है, x वाला भाग है और दूसरा क्या है, यहाँ पे y वाला भाग है जिसके लिए हमने जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसके लिए एक बैटरी से जोड़ सकते हैं, जो आपकी बैटरी होगी। साथ में यहाँ पे हम एक कुंजी के लिए जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टामीटर है, यहाँ केवल V का मान आएगा। यहाँ प्रतिरोध जो उपयोग कर रहे हैं हम R1, दूसरा आपका R2 और तीसरा जो होगा R3 होगा। इस प्रकार से आपके प्रतिरोध अलग अलग, लेकिन इनमें से जो धारा होगी वो मान क्या होंगे, आपके प्रतिरोधों के कारण अलग अलग हो जाएंगे। धारा का मान I1, I2 और I3, यहाँ पे धारा के मान क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने जो कुल विद्युत धारा है, यहाँ कुल विद्युत धारा क्या आपकी I जो है वह संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है। ये जो कुल धारा I है वो किसके बराबर है, आपकी जो इसमें प्रवाहित धारा I1, I2 प्लस I3 है, इसके बराबर है। ठीक है, मान लो यदि आपका I1 का मान 1 आता है, I2 का मान 2 आता है, I3 का 3 आता है, तो इन दोनों का टोटल मान जो 6 होगा वह आपकी किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। अर्थात ये क्या होगा, 6 इक्वल टू 6 के बराबर ही मान होगा। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो मान लीजिए कि प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अगर अपन इनमें क्या देखें, इनमें जब अपन ने पार्श्व क्रम में जोड़ा हुआ है तो इनका पूरा प्रतिरोध कितना है, तो इनका टोटल प्रतिरोध कितना है आपका, मान लो P है, ये क्या है RP के बराबर है। अर्थात प्रतिरोध क्या आ रहे थे आपके, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो आ रहे थे उनके लिए यदि आप समायोजित करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, आपका R P का मान जो है आपका होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। तो यदि हम इसमें किसका नियम लगाएं, ओम का नियम लगाएं, तो ओम के नियम से इसका मान क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा I बराबर V अपॉन आपका क्या था, R था, V अपॉन क्या था, R। तो यहाँ जो R है वो कितना है आपका, RP है। तो यहाँ पे अब हमें सभी की मान रखना है, इस समीकरण में क्या रखना है, हमें सभी के मान रखना है। तो V का मान तो कोई अलग है नहीं, केवल किसकी मान रखना है, हमें I की मान रखना है। जब हम I की मान रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, I और R के मान। तो इसमें रखना है हमें I इक्वल टू V अपॉन R P, इसमें मान रखना है। तो I का मान क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कर लें तो ये हो जाएगा आपका I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस हो जाएगा V अपॉन, सॉरी ये क्या है आपका, I1
1 इक्वल टू भी अपॉन आर 1 आई 2 इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन आर 2 थर्ड हो जाएगा आपका भी अपॉन आर 3। ये जो होंगे आपके 3 मान आ जाएंगे। और जब आप इनके लिए एक साथ रखते हैं तो इनमें एक समान कौन है आपका, यहाँ पे आपका एक समान क्या है, भी है। तो भी के लिए आप क्या निकाल लेंगे, कॉमन लेके इसको बाहर निकाल लेना है। तो किसके मान बचेंगे, आपके I1 और R के मान बचेंगे। इस इन दोनों इनके नाम जो है मान आपके बचे रहेंगे। ठीक है, तो इनके लिए आपको क्या करना है, एक साथ रखना है। तो ये जो मान होंगे वो क्या प्राप्त होंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके सॉरी आपके लिए क्या रखना है, इसमें मान रखना है इसको आपके I में मान रखना है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये 3 मान अपन ने निकाले हुए थे। तो I1 का मान कितना था, I1 का मान था हमारा भी अपॉन R1। I2 का मान कितना था, ये था आपका भी अपॉन R2। और I3 का मान जो था वह था आपका भी अपॉन R3। ये जो मान थे, अब हमें क्या करना है, इनके लिए एक साथ रख लेना है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके भी अपॉन आर टोटल पी के बराबर, ये हो जाएगा भी अपॉन R1 भी अपॉन R2 भी अपॉन R3 हो जाएंगे इसके मान। अब यदि देखें तो ये जो है आपस में हम बराबर हैं, तो इनके लिए यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका मान क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएंगे आपके लिए आर पी बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अर्थात जितना मान आपका आरपी का होगा उसके समतुल्य का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे हम एक प्रतिरोध लगाएं या सभी प्रतिरोध, उनका मान कैसा होगा, लगभग एक समान होगा। यहाँ पे नीचे देखिए, यदि आप लोग बुक खोले हुए हैं तो बुक में लिखा हुआ है आपका कि इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूहों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सॉरी, ये जो मान है उनके व्युत्क्रम के बराबर होगा। व्युत्क्रम का मतलब इनका है कि यदि आपका आरपी है वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ से हमने भी को अलग कर लिया, तो R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ये जो टोटल प्रतिरोध है इसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, अर्थात इनके उल्टे मान के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ 3 हैं और तीनों के मान यहाँ पे आपके लिए अलग अलग प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रतिरोध क्या किए हुए हमने, 3 अलग अलग इस प्रकार से जोड़े हुए हैं, तो इनके मान भी क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। तो इनके व्युत्क्रम के बराबर क्या होता है, पी का मान होता है। जी जी, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, एंड कर रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अपन जो करेंगे वो नया लेसन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं है जो कि आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अपन एक, हाँ बोलिए।
हाँ, क्वेश्चन आंसर हम भेजा देंगे। ठीक है। हाँ बोले। हाँ, वो 10 और 11 चैप्टर आना है। और कोई? हाँ, वो टाइमिंग आपके लिए बतला दी जाएगी, ठीक है। उसी टाइमिंग के अंतर्गत आपके लिए कंप्लीट करना है, नहीं तो बहुत से बच्चे बुक में से खोल के कॉपी में से निकाल के कर लेंगे। है ना?